कट्ठा उल्लू का पट्टा अच्छा हमसे लंबा तगड़ा है। तो कहो तो पुलिस ले आओ। देहाती हूस है। अच्छा। तू बहुत जल्द आना, कहीं ऐसा ना हो कि हम भिड़ जाएं। हाँ हाँ अब वो साला हमको उठा के पटक दे तो काम हो गया। हाँ, ये तो बात पक्की है, सारे कर्म तुम्हारे कट डालेगा। तू बहुत जल्द आना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, साले से आज झगड़ा ही करूँगा। हाँ बिल्कुल, तुम यही लाके जाओ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। सरकार दो आलम की और क्या शान निराली है सरकार दो आलम की। गौरी आइए, साधु भैया बैठिए। क्यों बे, अभी गया नहीं? कहाँ? और कह रहा और साधु भाई बैठिए। और क्या कहूं? गया नहीं अभी? कहाँ जाऊं? जहां से आया है, ननिहाल से आया है, ननिहाल जाओ। लेकिन साधु भैया, मेरा यहाँ हक है, मैं कैसे चला जाऊं? अगर चाचा जी कह दे कि माधव चले जाओ, चला जाऊंगा, लेकिन तेरे कहने से नहीं जाऊंगा। क्या अपनी जिद पर अरे हो समझ जाओगे? अब पता था तुझे अब कि मैं कौन हूँ। है ये दरवाजा मेरा, अबे समझ बूझ दे, इसलिए हो के मैं मौन। और एक सहारा मिले था, यही सोच कर मैं हूँ आया कहूँ लड़ाई वाह झगड़ा और नहीं चाहता, वैसे कमजोर हूँ तुझसे भाई नहीं, कमजोर। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। अच्छा ये बात है, फिर तो आ सामने अपने बाहों की ताकत दिखाता हूँ मैं। तुम रहोगे यहाँ, कैसे हूँ देखता, बस इसी वक्त तुझको भगाता हूँ। फलक का सताया हूँ भाई मेरे, और इसलिए अब अधिक ना सताओ मुझे। होता कमजोर भाई से भाई नहीं, होश में तुम रहो, खाओ खाओ नहीं।
माधव, क्या कहते हो? मैं कहता हूं यहां से बंसी, बीच में रहना। तू बीच में रहना। तू बहादुर है इधर आ। भाग जा भाग जा भाग जा। तू कौन है? अरे यार भाई साहब, झंझट आपस में लड़ाई, क्या क्या मतलब इसका है? लेकिन तुम कौन हो? अरे मैं ये कहता हूँ, मैं भी इसी गांव का रहने वाला। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम बंसी है। क्या बजाने वाली बंसी? धुन, बड़ी अच्छी धुन लगाता हूँ। अच्छा, कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि इस तरीके झगड़ा आप कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? हम भी उसको समझना चाहते हैं। बात समझना चाहते हो? हाँ। सुनो, बताइए। मैं इनके बड़े बाप राम शरण का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे हिस्से की 10 बीघे जमीन है। सही है। अभी तक तो मैं ननिहाल में था, वहां मेरी परवरिश हुई। मेरी मामा जी ने शादी भी कर दिया। अच्छा अच्छा। एक दिन हमारे दिल में ये आया कि हम अपने प्रिय गौरी को लेकर के अपने वतन चलें। हाँ, दुनिया सोचती है। तो इसी वजह से हम अपने गांव जगतगंज आए और हमारे चाचा जी ने कई लेटर भी भेजा। अच्छा, कि माधव तुम यहाँ चले। ए बंसी, साले जब तक मैं यहाँ रहूंगा कुर्सी में नहीं बैठेगा। अबे बीच में रहो यार बंसी। साधो 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 साधो। फिर बताइए। तो चाचा जी ने कहा कि बेटा माधव तुम्हारे हिस्से की 10 बीघे जमीन है, हाँ है। तुम यहीं चले आओ, अपनी जमीन लेकर के यहाँ गुजर बसर करो। ठीक कहा। मैं इसीलिए यहाँ आ गया। अच्छा अच्छा, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि देने की तो बहुत दूर की बात है, हाँ। यहाँ से चले जाओ। बहुत लालची आदमी है, मैं जानता हूँ। हम लेकिन आप समझदार हैं, आप समझिए साधो भागो। आप अरे इसके तरफ ना देखिए कि इसका दिमाग खराब हो गया। उससे ज्यादा मेरा दिमाग खराब है। ये मैं जानता हूँ कि उससे ज्यादा तुम्हारा दिमाग खराब होगा, लेकिन उसकी तरफ नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या? एक गांव नाते कि आप आपस में ना लड़िए। फिर धीरे से आप पहले बैठ जाइए, फिर पैर फैला लीजिए आराम से। ये करिए। साले ए बंसी, अरे जब कह दिया कि साधो। अबे तो उधर किनारे में कि इधर बीच में आ। अरे उधर क्या आया हूँ, कुछ बात करने देगा? नहीं मैं भी भाग जाऊँ। ठीक है, बात कर लिया। निपट ले दोनों जन। कर लो बात। हम यही तो कहते हैं कि आप खामखा के लिए परेशान हो रहे हैं। आप समझदार। हमारा भाई भाई का हाँ हाँ, झगड़ा है, हम आपस में सुलझ लेंगे, तुम जाओ। नहीं ऐसा ना करो तो अच्छा है। मेरे कहने से जो मैं कह रहा हूँ वो कर डालो, बड़ा मजा आ जाएगा। क्या कर डालूं? धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। क्या वही जो कह रहा हूँ कि मतलब क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जरूर मेरा दोस्त वो, लेकिन ये सब काम अपने पास नहीं है। हम बता तो रहे हैं आपकी जमीन है, खेत है। लेकिन तुम्हारी बातों से हमें यही मालूम होता है कि तुम अपने दोस्त की तरफदारी करते हो। मेरा मतलब ये है हाँ, माधो, भाई भाई हो, झगड़ा ना करो, जो कुछ वो दे ले लो, इसके बाद सब कुछ तुम्हें धीरे धीरे मिल जाएगा। अच्छा, मेरा मतलब ये है क्या मतलब है? कि 10-5 बिस्वा जमीन दिला दी जाए आपको। क्या 10 बीघे में 10-5 बिस्वा? अरे ये कोई लोग कहेंगे कि 10 बीघे में 10-5 बिस्वा जमीन ले लो। क्यों भैया, सही है? तुमने मेरी बात को समझा ना। मैं समझ रहा हूँ। आप अपने दिमाग से समझिए कि जब आप बैठेंगे बैठ जाएंगे, आपने उंगली पकड़ी,
हाँ फिर थोड़ा हाथ यहाँ बढ़ा दिया, अच्छा अब फिर हाथ बढ़ाते बढ़ाते यहाँ आ गया। फिर आप समझदार हैं, और जब यहाँ आ गया तो पूरा खा गए। बात यह है, और कोई बात नहीं है, आप रहिए यहाँ। अभी तो मैंने साधो से बातचीत नहीं किया, अभी बात करना ठीक पड़ेगा। है, साधो से बातचीत कर लो। समझ गए? तो दोनों भाई आपस में मत लड़िए। ठीक है, बात कर लो उससे। हाँ साधो, साधो बंसी एक काम कर, बोल। एक काम ये करना है कि देख तेरा भाई है, बड़े बाप का लड़का है, आधा है ना भैया उसका, बेईमानी तो ना करना चाहिए, लेकिन चलो बहुरा फुसला के 10-5 बिस्वा जमीन उसको दे दी जाए, घर मकान बता दो, कुछ खाने के लिए दे दो यार, भाई है, पड़ा रहे कुछ दिन, और जब ना टेगा तो ये परदेश चला जाएगा, पक्का समझना। हाँ, परदेश तो चला जाएगा, और जब उसमें गुजर बसर होगा नहीं। और जब परदेश चला जाएगा तो सब तेरे हाथ में, भौजाई तेरे हाथ में। अरे यार सबसे बड़ी चीज तो वही है। पे मिला है डील। अरे यार अब तुझे अकल कैसे दूं? अकल तो तुझे मैं रात भर दूंगा, लेकिन जब सुनेगा तब रात भर दूंगा कल। आओ फिर जमीन भी तेरी, सब कुछ तेरा, तेरी पांचों क्या कैसा है बंसी? मैं तेरे कहने से 5 बिस्वा जमीन दे दूंगा, गांव के बाहर जो गिरा हुआ घर पड़ा है उसको रहने के लिए दे दूंगा। कौन? अभी 5 बिस्वा दूंगा, बाद में देखा जाएगा यार। बंसी वो भैया नाराज हो रहे हैं, माइक पे बोलिए। आओ माधो, समझाओ उसे, और चुप रहना तू, राशन पानी भी कुछ दे दूंगा। गुस्से में बहुत है कसम से। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ तुम बोलना नहीं। हाँ, बात क्या है? मेरा मतलब आपसे ये है कि आप 5-6 बिस्वा जमीन ले लीजिए। क्या? अरे बाबू यही तुम नहीं समझ पाते, हमको झगड़े को बरकाना है। झगड़ा कैसे बरकेगा? अगर उसमें और तेल डाला जाएगा तो आग बढ़ेगी। ठीक है बंसी, तेरी बात मानता हूँ। और मकान ले लो, कुछ खाने पीने के ले लियो, धीरे 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 धीरे। आप मजबूत किसान आदमी हो। कौन सा मकान? ए बंसी, इससे पूछो कि बना बनाया खाना खाएगा कि सीधा लकड़ी अरे तू कौन होता है पूछने वाला? इधर आ, मैं सीधी और टेढ़ी लकड़ी सब दे दूं। ये मानेगा नहीं, इसका नाम है साधु। हम इसीलिए बंसी कह रहे थे कि तुम चले जाओ, हम आपस में इसको समझा देंगे। अरे चलो छोड़ो, भाई है तुम्हारा, मैं और कुछ कहता नहीं हूँ, काम प्यार से। अच्छा, 5 बिस्वा जमीन और खाने के लिए? खाने के लिए मैं अभी भिजवा रहा हूँ 2-4 बोरे गेहूं के। अच्छा, रहने के लिए? मकान तुम्हारा पुराना वाला जो गिरा हुआ है। हाँ, भैंस जहाँ बांधी जाती है उसे साफ सफाई करो, हेन टेन उसका बनवाओ, घर तो तुम्हारा ही है। ठीक है बंसी। और साधो के चक्कर में अगर पड़ गए तो थोड़ा बच बचा के काम करना, ये आदमी बहुत नहीं, साधु के चक्कर में फंस कर हम क्या हो जाएंगे? नहीं, वो कुछ नहीं होगा, बशर्त ये कि आपस में भिड़ जाओगे, क्या मजा मिलेगा। ठीक है बंसी, जाओ, तुम्हारी बात मानता हूँ। अब झगड़ा नहीं करना। बंसी क्या हुआ? गाड़ी लाइन पे आई? बोलो प्रिय गौरी। क्या बात है, बहुत गुमसुम बैठे हो, आखिर क्या हुआ? मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता। क्यों? गांव वालों ने ये फैसला किया है कि 5 बिस्वा जमीन। क्या 5 बिस्वा? हाँ, और 5 बिस्वा? खाने के लिए 2-4 पसेरी गल्ला, और रहने के लिए जो वो पुराना वाला मकान गिरा हुआ जिसमें जानवर बांधे जाते हैं। इनके लिए ये हवेली और हमारे लिए झोपड़ी। प्रिय गौरी,
जब आदमी के दिन बिगड़ जाते हैं तो हर मुसीबत उठाना पड़ता है। आज उसका टाइम है, वो हवेली में रहेगा और हमारे किस्मत में वो टूटी झोपड़ी है, हम उसी में अपना बसर करेंगे। लेकिन हो सकता है कभी ना कभी तो हमें भी हवेली मिलेगी। ठीक है स्वामी। प्रिय गौरी, संतोष का फल बहुत मीठा होता है। अगर गांव वालों की बात नहीं मानता हूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि माधव ननिहाल से आया और यहां जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। तुम ठीक कहते हो स्वामी, ठीक है। लेकिन प्रिय गौरी, बोलो, मैं कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं कि जो मुझे 5 बिस्वा जमीन मिली है, मैं उसमें मेहरबानी करूंगा, फसल उगाऊंगा, भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। और तुम जो रूखा सूखा खाना हो वही लेकर आना। लेकिन स्वामी, मैं जानती नहीं हूँ क्या तुम किस दिशा की तरफ रहोगे? नहीं जानती हो? नहीं। अरे तुम सीधे उत्तर दिशा में चली आना। ठीक है, हाँ मैं वही खाना लेके आऊंगी। ठीक है, मैं वही काम करूंगा और वही खाना लेकर आना। दोनों आदमी बैठकर खाएंगे खाना। अब मुझे चलना चाहिए, उसमें मेहरबानी करूंगा और फसल उगाऊंगा, भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। और सूख गई खेतिया, सूख गई खेतिया, गईली पिरई हो मरेला चिरई। अरे हो मरेला चिरई, कैसे होई अब गुजारा हो मरेला चिरई। अरे मरेला चिरई हो, मरेला चिरई हो, अरे मरेला चिरई, कैसे होई अब गुजारा हो मरेला चिरई। अरे सूखा पड़ा देश माँ बरसा नहीं पनिया, किसनिया गड़बड़ानी सजनी। गड़बड़ानी सजनी हो, गड़बड़ानी सजनी हो, गड़बड़ानी सजनी। सूखा पड़ा देश माँ बरसा नहीं पनिया, किसनिया गड़बड़ानी सजनी। जरी जाओ धान बिना पानी के खेती गई सुखाई। जरी जाओ धान बिना पानी के खेती गई सुखाई। अरसान सवेरे ऐसन होवे आए रही औंधा। भैया टोड़ियापुर के पंडित जी का कहना है कि लेबर डाल दो भैया, ये 20 रुपए का इनाम पार्टी। शुक्रिया। शान सवेरे ऐसन होवे आ रही औंधाई, कई
कैसे बटुआ खन की हाँ कैसे बटुआ खन की झाके दुनो प्राणी स्वामी गड़बड़ानी साजन। मालूम नहीं मेरे स्वामी कितनी दूर चले गए। चलते चलते थक गई। मालूम नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। स्वामी कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। स्वामी दिखाई नहीं देते हैं। कि मैं बुलाती खड़ी कब से हूँ आपको। मेरी आवाज पे कान तो कीजिए। और लेके आई चबैना हूँ स्वामी मेरे। लेके आई हूँ चबैना स्वामी मेरे। हो रही तेरी दिल पर कर दीजिए। कहाँ हो स्वामी? भूख और प्यास जाती रही है दिए। स्वामी हाँ कहो। क्या ये आपकी फसल देखकर हाँ आपकी भूख प्यास खत्म हो हाँ जाती है? भूख प्यास सब खत्म हो गई। भगवान ने हमारी सुन लिया। देखो हमारे खेत में कैसा हरियाली दिखाई दे रही है। हाँ स्वामी बहुत बढ़िया फसल है स्वामी। हाँ लेकिन लेकिन इस फसल देखकर हाँ इस खुशी में एक खुशी और बताना चाहती हूँ। क्या खुशी? अरे बताओ कहना क्या चाहती हो? जानना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं। आप दिन रात जो है परिश्रम किया फल उसी का दिया आज भगवान है। हाँ, साथ में इसके खुशी एक सुनाती हूँ मैं। कौन सी खुशी है? बता अरे दो। अरे कुछ कहोगी? और साथ में इसके खुशी एक सुनाती हूँ मैं। गोद में मेरे आने को मेहमान ये तो बहुत अच्छी खुशी है। मेरे गोद में मेहमान आने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन सुनो मेरी बात। क्या है? सुन के संवाद सुख का मैं अति हूँ